प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्राओं के लिए लिखा है कि भाई सरकार का कहना है कि 2014 के बाद से पीएम नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा पर 2000 करोड़ से ज्यादा खर्च हुए हैं। पिकनिक कौन मनाता है, देश की जनता इसको बखूबी समझती है। मोहन भागवत जी का बयान आपको याद होगा। इनके नेताओं का बयान, ये सिर्फ मुखौटा पहने रहते हैं कि हम अति पिछड़ों के हितैषी हैं, हम पिछड़ों के दलितों के हितैषी हैं, लेकिन इन लोगों ने कभी काम ऐसे नहीं किए हैं। और जब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम हो रहे हैं तो कंफ्यूजन फैलाने की साजिश इनकी तरफ से रची जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार में नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण भी संपन्न हो गई है और काफ़ी शांतिपूर्ण चुनाव हुए हैं। और बता दें कि जो पटना नगर निगम में 34% नगर निगम में चुनाव वोटिंग हुई है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हैं जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा। इनसे बात करेंगे। बिहार में नगर निकाय चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गई है। नहीं, इसके लिए तो हम लोग जो भी लोग चुनाव के काम में लगे हुए थे, सभी प्रशासनिक अधिकारियों का, सभी कर्मचारियों का, मतदाता मालिकों का विशेष करके आभार प्रकट करना चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुए हैं। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। और दूसरा, इन चुनावों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर एक राजनीतिक तमाचा पड़ा है कि जिस तरह से उन लोगों ने लगातार कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश की थी कि चुनाव नहीं होंगे, प्रत्याशियों को पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, चुनाव प्रचार नहीं करना चाहिए, इन सब पर विराम लगा है। और पहले चरण के जो मतदान हुए थे उसके नतीजे भी आ चुके हैं और अब जो चुनाव हुए हैं उसके भी नतीजे कल यानी 30 दिसंबर को चले आएंगे। इसी को लेकर आज हम लोगों ने प्रेस के साथियों से बातचीत की है और भारतीय जनता पार्टी का अति पिछड़ा विरोधी, आरक्षण विरोधी जो चेहरा है वो उजागर किया है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर चर्चा होना एकदम लाजमी है कि आप लोगों ने कवर किया है न्यूज़ को कि किस तरह से इलाहाबाद के ऑनरेबल हाईकोर्ट का निर्णय आया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुशील कुमार मोदी जी हों या अन्य नेता हों, चिल्ला चिल्ला कर कहते थे यहाँ पर, डेडिकेटेड कमीशन पर सवाल उठाते थे। लेकिन बिहार की सरकार ने तो डेडिकेटेड कमीशन बना करके चुनाव को संपन्न करवाया। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार को जब फटकार लगी है, जब उनको लगा है कि इस तरह की चीज़ें हो गई हैं, तब वो नींद से जाग रहे हैं। कहाँ थे उत्तर प्रदेश में? मध्य प्रदेश में क्या हुआ? इतने वर्षों तक चुनाव लंबित रहे और 2 दिन के अंदर आपने रिपोर्ट सबमिट कर दी। गुजरात में क्या हुआ? गुजरात में डेडिकेटेड कमीशन जो बना था जुलाई 2022 में, मैं 6 महीने पहले की बात कर रहा हूं, अभी तक रिपोर्ट नहीं आया है। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि गुजरात में दिसंबर 2021 में, जबकि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट था कि डेडिकेटेड कमीशन बनाना है, ट्रिपल टेस्ट करना है, वो वर्डिक्ट कब आया था? 4 मार्च 2021 को आया था। लेकिन उसी साल दिसंबर 2021 में ये लोग पंचायत चुनाव करा लेते हैं। अगर आप बात करें इनके गांधीनगर में जो नगर निगम के चुनाव हैं वो हो जाते हैं अक्टूबर 2021 में। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है मार्च 2021 में। आप अक्टूबर में, आप दिसंबर में चुनाव करा लेते हैं। तब आप कहाँ सोए हुए थे? तब तो आपके नेताओं के मुंह से कोई बयान नहीं आता था। हम आग्रह करेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि जितना मुखर होकर बिहार में कन्फ्यूजन फैलाते हैं, क्यों ना अपने प्रदेश के यथार्थ को भी उसी डेडिकेशन के साथ बताते हैं। तो आज की प्रेस वार्ता में हमने ऐसे बहुत सारे तथ्य रखे हैं और सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है, अभिजीत जी, सबसे महत्वपूर्ण विषय यही है कि इन सारी समस्याओं का निदान देश के स्तर पर तभी हो सकता है जब जाति आधारित जनगणना हो। बिहार सरकार तो अपने खर्च पर करवा रही है, लेकिन हम लोग चाहते थे कि देश के स्तर पर ये चीज़ें हों ताकि इस तरह की त्रुटियाँ ना हो। यानी कि बीजेपी है जो आरक्षण विरोधी है? हाँ, निश्चित रूप से मैंने तथ्यों के माध्यम से रखा ना। और इनके नेताओं के बयान, मोहन भागवत जी का बयान आपको याद होगा। इनके नेताओं का बयान, ये सिर्फ मुखौटा पहने रहते हैं कि हम अति पिछड़ों के हितैषी हैं, हम पिछड़ों के दलितों के हितैषी हैं, लेकिन इन लोगों ने कभी काम ऐसे नहीं किए हैं। और जब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम हो रहे हैं तो कन्फ्यूजन फैलाने की साजिश इनकी तरफ से रची जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह से कैबिनेट में फैसला लिए हैं कि हेलीकॉप्टर और चार्टर प्लेन बिहार के लिए खरीदा जाएगा, इसी पर बीजेपी का कहना है कि वो पिकनिक मनाने के लिए इस तरह में खरीद रहे हैं। अभिजीत जी, कि मुख्यमंत्री जी ने स्व के लिए कभी कोई काम किया ही नहीं है। आप देखिए कि सादा जीवन जिया है उन्होंने। राजनीतिक और सामाजिक जीवन में उनका जो व्यवहार रहा है वही उनकी राजनीतिक पूंजी है और देश के स्तर पर लोग इस बात को जानते हैं। कभी परिवार के सदस्यों को नहीं बढ़ाया है। और मैं तस्वीर आपके दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ। देखिए ज़रा, यहाँ क्या है? ये खबर है। इस खबर में साफ तौर पर क्या लिखा है? खबर में साफ तौर पर लिखा है कि भाई 2020 का जो बजट था उसमें 810 करोड़ का आवंटन हुआ था सिर्फ यात्राओं के लिए, और 2 विमान खरीदे गए थे कुछ समय पहले ही। 8,458 करोड़ रुपए की लागत इसमें आई थी प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्राओं के लिए। लिखा है कि भाई सरकार का कहना है कि 2014 के बाद से पीएम नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा पर 2000 करोड़ से ज्यादा खर्च हुए हैं। पिकनिक कौन मनाता है, देश की जनता इसको बखूबी समझती है। नीतीश कुमार जी सत्ता में रहते हुए जनता के बीच जाते हैं ताकि जन अपेक्षाओं को, आकांक्षाओं को समझ सकें।
उनकी बातों को जान सके, सरकार की तरफ से किए गए कार्यों में कहीं कमियां हैं उसकी समीक्षा कर सकें। जनता के लिए जाते हैं भाई, मुख्यमंत्री के रूप में जो प्रोटोकॉल है, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए काम करने के लिए, सिर्फ उनका उपभोग करते हैं नीतीश कुमार जी। आपने उनका जीवन देखा है, लेकिन उसके बावजूद ऐसी बातें करना बेहद शर्मनाक है उनकी तरफ से। 5 जनवरी को जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार यात्रा पर निकलेंगे, तो उस पर भी उनका कहना है कि जब उनका मन नहीं लगता है तो वो बिहार यात्रा पर पिकनिक मनाने के लिए चले जाते हैं। 13 बार 14 बार गए, उससे कोई फायदा हुआ तो नहीं, फायदा तो बिहार की जनता बताएगी ना आपको। ये हमारे साथ सहयोगी के रूप में काम कर रहे थे, तब तो पूरा खुश थे, नीतीश कुमार जी का महिमा मंडन करते थे, और आज विपक्ष में चले गए हैं तो ऐसी भाषा बोल रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब जनता से संवाद नीतीश कुमार जी का स्थापित होता है, आप जाकर जनता मालिकों से पूछिए उन्हें कितना बेहतर महसूस होता है। और नीतीश कुमार जी की यही राजनीतिक पूंजी है, जनता से संवाद, जनता से जुड़ाव। चलिए, ये थे हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा। जिस तरह से बिहार में नगर निकाय चुनाव जो शांतिपूर्ण संपन्न हुए हैं, और इनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी है जो आरक्षण विरोधी है और वो चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है, वो आरक्षण के विरोध करते थे। इस तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।